नमस्कार। जोहार। आज चौथे दिन मेरे चौथे वीडियो में उस विषय पर बात करेंगे जिस पर मुझे बहुत पहले बात करनी चाहिए। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण है और उस बारे में खूब बात होती है। आप कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, आप अपने मोबाइल पर कोई भी न्यूज ऐप खोल लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आपको कोरोना की खबरें मिलेंगी। लेकिन इस वक्त कोरोना से भी बड़ी एक खबर है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए। हालांकि कुछ वेबसाइट्स और अखबार हैं जो इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मैं इस विषय पर बहुत कम चर्चा देखता हूं और उन जगहों पर मैं उम्मीद करता हूं कि ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल अपने इस सीरीज में मैं उस मुद्दे को आपके सामने रख रहा हूं। मैं पहले एक पुराना डाटा आपके सामने रखता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं और इस विषय की गंभीरता को भी समझ सकें। 24 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। 21 दिनों के लिए पूरा देश बंद था। अगर 24 अप्रैल से 6 दिनों के बाद की स्थिति देखें तो उस वक्त कोरोना से देश में 37 मौतें हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 34 मौत जो है उस वक्त देश में हुई थी अलग, जिसमें से 29 मजदूर थे। एक तरफ देश में कोरोना की स्थिति जिससे 37 मौतें, और एक तरफ जो हालात थे उसकी वजह से मजदूरों की मौत जिनकी संख्या 29। हमने 37 पर ध्यान दिया और 29 को भूल गए। आज देश में क्या स्थिति है, मजदूरों की क्या स्थिति है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं आपके लिए। अप्रैल 8 से लेकर 13 के बीच में लगभग 90% प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं मिला। लगभग 90% मजदूर ऐसे थे जिनको वेतन नहीं मिला। 27 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक 70% प्रवासी मजदूरों के पास सिर्फ 200 रुपए बचे थे। 72% मजदूरों का कहना है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का राशन बचा है। 44% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है। मैं ये जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं वो आंकड़े मैं रख रहा हूं स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क, स्वान, इसकी तरफ से ये पूरा सर्वे किया गया है सभी राज्यों में, और उसने जो बात सामने रखी है वो आंकड़ा आपके सामने है। अब कुछ और स्थिति है वो समझिए। केंद्र और राज्य दोनों काम कर रहे हैं। इसके अलावा एनजीओ, वॉलंटियर्स, राजनीतिक दल सभी प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उपरोक्त डाटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है, कितनी मदद मिल रही है। अब कुछ राज्यों पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस आंकड़े को मैं आपके सामने रख रहा हूं वो थोड़ा पुराना है, लेकिन पिछले उस आंकड़े के मुताबिक पिछले 4 दिनों में करीब 4 लाख से ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। अब चलते हैं बिहार की क्या स्थिति है। 11 मई की सुबह 11 बजे तक गुजरात, पंजाब, राजस्थान सहित 13 राज्यों से 83 ट्रेनें आ चुकी थी, जिसमें 95,660 यात्री सवार होकर अपने स्टेट पहुंचे थे। बिहार में कुल 187 ट्रेनों के माध्यम से 2,15,326 लोगों को लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अपने यहाँ झारखंड में क्या स्थिति है? प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए पोर्टल पर करीब 6 लाख लोगों ने झारखंड वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मतलब ये सिर्फ रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके पास मोबाइल, इंटरनेट की जानकारी या कहीं जाकर अगर जानकारी नहीं है तो किसी तरह से रजिस्ट्रेशन कराया है। उनकी संख्या झारखंड में सिर्फ 6 लाख है। राज्यों में मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है और कई मजदूर अपने अपने स्टेट में अपने अपने मुखिया को, डीएम को, अपने सांसद को, विधायक को फोन करके मदद मांग रहे हैं। कई जगहों पर मदद मिल भी रही है और कई जगह इस तरह के फोन कॉल भी हैं जो इस वक्त आप सुनेंगे तो समझ सकेंगे कि उनकी क्या स्थिति है और वो मदद के लिए किसके पास जाएंगे। ये जो बातचीत आप सुन रहे हैं वो दुमका के सांसद की बातचीत है एक मजदूर से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम सर। क्या हुआ? बोले हम तमिलनाडु से बोल रहे हैं। तो कुछ हुआ क्या नहीं हम लोग के लिए? एक और नंबर देंगे जी, आधा घंटा बाद फोन करना, ठीक है? सुनिए ना, एक बात बोले आपको। हाँ आपको हम ये फोन लगा के मोटा मोटी 6 बार कर चुके हैं। हाँ तो आप यही बात बोलते हैं कि आधा घंटा बाद एक नंबर देंगे। हाँ
तो वही हम पूछना चाहते हैं कि आप आधा घंटा बाद फिर आपको हम लगाते हैं हाँ तो आपका कौन स्विच ऑफ बताता है? हाँ हाँ, तो तुम ही हम ही दे हैं आंध्र प्रदेश क्या? नहीं नहीं, तो आपसे कुछ होगा क्या? सो आपको आपको जो हम लोग तुम सांसद जो चुने बात हैं, कर, एक तुम जो मिनट एक बात मिनट, नहीं करते हो, नहीं नहीं, रुकिए हाँ? पहले आप। हाँ? आपको जो हम लोग जो सांसद महोदय चुने हैं, सो कौन हाँ। दिन के लिए चुने हैं? कौन दिन के लिए चुने हैं? तो ट्रेन व्यवस्था है, ट्रेन का टिकट कटाइए। ठीक है, घर नहीं बोल रहे हैं, मदद आप देखिए निशिकांत क्या दुबे जी मदद को। करेंगे जी हम? नहीं नहीं, आप निशिकांत दुबे को देखिए। निशिकांत दुबे 3 मरतब जिताया है। नहीं और नहीं हम जीत के कितना मरतब हुए हैं? नहीं नहीं, ठीक है सर, हम वो बता रहे हैं आपको ठीक है जीतने सर। के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगा दिए हैं। पता हम लोग मैं कहाँ के ठीक हैं? है, आपका व्यवस्था नहीं होगा तब ना। आपका ट्रेन का व्यवस्था है, टिकट कटाइए और आइए। कि कहाँ ट्रेन का व्यवस्था तमिलनाडु में बताइए ना, हम कहाँ हाँ? टिकट कटाएं? एकदम हुआ है। आप ऑनलाइन टिकट कटाइए तो। नहीं नहीं नहीं, आपको आपको उस दिन हम बोले कि खाने पीने का दिक्कत है, एक नंबर देता हाँ। हूँ, वो नंबर में भी नहीं लगता हाँ। है। 6 हाँ। मरतबा आप बोल चुके हैं कि एक नंबर देखिए, देता है। हम देखिए स्पष्ट बा, हम ना पैसा दे सकते हैं। अच्छा, जितना सब प्रशासन से मदद होगा वही दिला सकते हैं। तो वही आप हम दिलाइए करोड़पति, सर। हम करोड़पति घर का बेटा नहीं है। नहीं नहीं, हम जान रहे हैं सर, आपके हाथ में तब पावर फिर है, पावर से परमिशन तो दिलाइए। पावर है, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ जो है स्टेट में जो है जेएमएम का सरकार है। वो नहीं बोल रहा, आप सुनिए, हम छोटा सा बात वो आपको नहीं बता बोल रहे रहे हैं। हैं, अभी हम लोग जेएमएम घर का जा रहे सरकार हैं। है ना। सुनिए सुनिए, हम लोग अभी घर जा रहे हैं, एक बस की है, अपना पैसा देके, ठीक है? ठीक है, वो सब अपना जो करना है कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, आप एक उधर से पास दिला सकते हैं, बस वाला पास कौन मांग रहा पास है। दिलाएंगे? वो बस वाला इधर बोल रहा है हाँ। कि झारखंड से एक ई पास चाहिए, हम्म। तो वो पास कैसे बनेगा हम लोग को पता नहीं ना सर, तो आप ही ना बता सकते हैं। तुम लोग जो है ना बाहर में रह के जाके कानून बतियाता है खाली। तुम कानून जैसा बनेगा काम होगा वैसा, ऐसा भाषा में कोई नहीं मदद करेगा तुम लोग का यार। कैसे नहीं पता, 15 बार आपको फोन करेंगे, मदद कैसे कीजिएगा? हाँ? गजब बात है, कठिन आदमी है यार तुम लोग साला। कठिन आदमी ऐसे है। ही बकते रहता है तुम लोग। बकेंगे नहीं सर, आपको एक 6 तो बार ऊपर से फंसा है। नहीं नहीं, 6 बार फोन कर चुके हैं, यही आधा घंटा के बाद नंबर दे रहे हैं। कौन सा नंबर अरे आप यहाँ दीजिएगा मेरी खुद हमको सरकार बता नहीं दीजिए। है। फिर आधा घंटा बाद लगाते तो हैं, का आपका बात फोन आप स्विच ऑफ करता है। मुख्यमंत्री के यहाँ उठाते हैं, वो सुनता नहीं है, तो हम क्या करें बताइए? नहीं नहीं, आप देखिए, आपका हाथ में एक सांसद है, आप मेरे दुमका लोकसभा तुम के लोग जो है ना सांसद बात जी को हैं। नहीं समझता है। जी, सांसद है तो क्या यहाँ स्टेट गवर्नमेंट दूसरे का है? हम समझ रहे हैं सर, तो आपके फिर? स्तर से कुछ हेल्प होगा कि नहीं होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अब हमारे स्तर से क्या व्यवस्था होगा बताइए? आपका ट्रेन चलिए रहा है। तो मैंने हम लोग के ऊपर, मतलब दुमका लोकसभा की जनता ऊपर आपका कुछ जवाबदेही नहीं है? कोई जवाब इतना जो मंगाए, कौन चीज से मंगाए? वो कहाँ मंगाए? हाँ, इतना जो आया लेबर कैसे आया? वही तो आप पहले, आपको जब हम फोन लगाते हैं बोलते हैं 8 घंटा बाद वो नंबर देते हैं, पहले पूछिए वो देखो, मजदूर तुम के साथ क्या समस्या कानून है। मत देखो, कानून मत बतियाओ तुम। हाँ, आपसे हम कानून नहीं कानून बता रहे बतियाओ हैं, मत। एक मजदूर के हाँ। अधिकार से आपको मैं फोन किया हूँ, हाँ, ठीक है? और क्या मजदूर का अधिकार है समस्या- मजदूर का? वो तो मत वो ही करो। नहीं छोड़े, एक वो तो आपको साला- समस्या एक सुनना तो होगा। तुम लोग जो है ना, एक तो तुम लोग जो है ना जगह जमीन रहते तुम लोग बाहर भगता है। तो किसके लिए? आप लोग के चलते ना, हाँ? आप लोग हाँ। के चलते। कानून मत बतियाओ, तुमको आना है तो आओ और नहीं तो रहो। तो कैसे जाएंगे? आना है तो। प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य किसी भी तरह वापस लौट रहे हैं। आप हाईवेज का रुख कर लीजिए, आज भी कई जगहों पर पैदल यात्रा जारी है, साइकिल से यात्रा जारी है। हालांकि सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मजदूरों को वापस लाया जाए, लेकिन इस बीच जो स्थिति बन रही है उसे समझिए। मंगलवार देर रात 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में और महाराष्ट्र में हुए सड़क दुर्घटनाओं में 16 मजदूरों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो घायल हो गए। ये तो सड़क दुर्घटना की बात है कि इतने लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, लेकिन उनका क्या जो रास्ते भर पैदल चलते हुए भूख से बेहाल होकर जिनकी मौत हो गई? उनका क्या जो अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ अब भी सड़क पर है? मैं इस पूरे वीडियो में सिर्फ परेशानियां नहीं गिनाना चाहता, सरकार जो काम कर रही है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया। 2 महीने के लिए प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाए। जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें भी, और जिनके पास नहीं है उन्हें भी। प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन, 1 किलो चना 2 महीने तक दिया जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि इससे 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। सरकार 2 महीने के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस पैसे को खर्च करने और प्रवासी मजदूरों को यह अनाज पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी वो स्टेट्स पर होगी। इन सब स्थिति के बीच सबसे बड़ी समस्या होगी रोजगार की। मैं जब खबरें ढूंढ रहा था तो एक और खबर थी जिससे इसे जोड़कर देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज भी लॉकडाउन पर चला गया है। इसकी वजह से भीषण ठंड, भूकंप और सूखे की आशंका जताई गई है। वैज्ञानिकों ने इसे सोलर मिनिमम का नाम दिया है, तो ये चिंता की बात है। इसका फसल पर, गांव की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। बाकी सरकार ने क्या किया है इस लॉकडाउन पीरियड में, इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।